हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी एजुकेशन वर्ल्ड में। मैं राज हिस्ट्री का क्लास शुरू किए हुआ हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाए हुए था, उसमें मैंने सिलेबस को सारे एक विस्तार रूप से आप सभी को बता दिया था कि क्लास को कैसे मैं आगे की ओर बढ़ाऊँगा। हिस्ट्री की सारी चीज़ों को मैंने बता दिया है उसमें। तो जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो पहले देख लें। क्या क्या मैं बताऊँगा आगे चलकर, पहले वो देख लेंगे। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं सबसे पहले तीन चीज़ पहले मैं बताना चाहूँगा। प्रागैतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये तीन चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले का जो काल आता है वो आता है आपका प्रागैतिहासिक काल, जिसे प्री हिस्टोरिक टाइम्स भी कहा जाता है। ये जो है दोस्तों, ये प्राचीन भारत के सबसे पहले का काल है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ मानव का जीवन जो है वो पूरी तरह सभ्य नहीं होता है। आगे मतलब कि उतनी विकसित नहीं होता है। वहाँ बहुत देखा जाए तो बहुत कठिनाई एक तरह से होती है जीवन में मानव के। तो यहाँ पर जो प्रीहिस्टोरिक टाइम है, जो प्रागैतिहासिक काल है, सबसे पहले इसमें इस तरह से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि भारत में पहली बार 1861 में, ध्यान दीजिएगा, 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब पुरातात्विक विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। यही वो कहा जाए तो यही वो संस्था या यही वो विभाग है जिसके द्वारा सर्वे किए गए सारे तत्वों और सारे साधनों, पुरातात्विक जितने भी चीज़ मिलती है इसी विभाग के द्वारा किया जाता है। तो उसके जो संस्थापक, जो जनक थे, वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। 1861 में हुआ था। आगे चलते हैं। इसे पुरातात्विक साधनों के मायनों से देखा जाता है। जो भी पुरानी चीज़ें मिलती हैं उनसे अनुमान लगाया जाता है उनके काल के बारे में, उनके जीवन के बारे में कि कैसा जीवन रहा होगा, किस तरीके से उनके उन्होंने जीवन को आगे बढ़ाया होगा। तो पुरातात्विक साधनों, आर्कियोलॉजिकल टूल्स के द्वारा पता किया जाता है। ये चीज़ मैं आगे चलकर बताऊंगा। तो यहाँ पर पहले हम लोग पढ़ लेते हैं प्रीहिस्टोरिक टाइम में। तो प्रीहिस्टोरिक टाइम में हम लोग तीन चीज़ें पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है? पहला है आपका पूरा पाषाण काल। जो सबसे पहले आता है वो है पूरा पाषाण काल, जिसे प्लियोलिथिक या फुल स्टोन एज कहा जाता है। ये एक तरह से ये समझ लिए कि ये पत्थर का युग है। मानव जीवन में पत्थर सबसे बड़ी चीज़ थी। वो पत्थरों का ही इसे पत्थरों का काल भी कहा जाता है। यहाँ मानव अपने सारे चीज़ पत्थरों से, औजार पत्थरों का होता था, पत्थरों की गुफाओं में रहते थे। मतलब कहा जाए तो पत्थरों का सारा इन लोगों का रहना सहन सादा सभी चीज़ था। तो इस काल में क्या होता था, प्राकृतिक आपदाओं से बहुत जूझना पड़ता था मानवों को। ये कहा जाए तो मतलब कि उस समय की प्राकृतिक आपदा बहुत ज़्यादा रहती थी, तो प्राकृतिक आपदा से ज़्यादा जूझते रहते थे। इसका काल अज्ञात माना गया है, ये जान जाइए। अज्ञात काल से ऐसे तो अभी भी बहुत मतभेद देखा जाता है। इसके काल को लेकर 10,000 या 1,00,000 ये कुछ कहा जाता है, लेकिन इसके काल के बारे में अभी भी मतभेद है इतिहासकारों में। इसे अज्ञात काल से 8,000 ईस्वी पूर्व एक अनुमान के तौर पर माना जाता है। तथा यहाँ जीवन में क्या होता था, ये शिकार एवं फलों पर रहते थे। ये जो मानव का जीवन था वो शिकार और फलों पर जीवन बसर अपना करते थे। तो पूरा पाषाण काल में मैंने ये तो बता दिया आपको। अब इसके आगे चलते हैं मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल क्या है? दूसरी मध्य पाषाण काल, जिसे मेसोलिथिक या मिडिल स्टोन एज कहा जाता है। ये मिडिल स्टोन एज क्या है? ये मिडिल स्टोन एज पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का काल आता है। ये इस काल को 8,000 से लेकर 4,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ये बीच का काल आता है। इस युग में क्या होता है, यहाँ पर आइस एज समाप्त होना शुरू होता है, आर्द्र होना शुरू होता है, व जलवायु गर्म होना शुरू होता है। यहाँ से मानव का जीवन विस्तार यहाँ से करता है। ये हिम युग जब समाप्त होना शुरू होता है तो प्रभाव किस पर पड़ता है? प्रभाव पड़ता है पशु पक्षियों और मानवों पर। प्राकृतिक आपदाओं का कम होना
यहाँ पर ज़्यादा देखा जाता है। और क्या होता है, यहाँ औजारों में विकास होता है। पहले के मुकाबले ये औजारों में विकास करते हैं, औजारों को और अच्छे से बनाते हैं। जैसे कि देखा जाए तो यहाँ पर इन्होंने तीर और कमान का यहीं पर आविष्कार किया। मध्य पाषाण काल में ही तीर कमान का इस्तेमाल इन्होंने शुरू किया, और जिससे तीर और कमान के इस्तेमाल से इन लोगों को शिकार करने में और मतलब आसानी होने लगी। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल क्या है, जिसे नियोलिथिक या न्यू स्टोन एज कहा जाता है। मतलब पत्थरों का नया युग, मानवों का नया युग। समझ जाइए कि ये मानवों के लिए एक नया युग है। यहाँ पर क्या होता है, मानव का जीवन विकास करता है, मानव नए जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं। और क्या करते हैं, यहाँ पे ये लोग कृषि करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर नवपाषाण काल में ही कृषि शुरू करते हैं। इसका काल 4000 ईस्वी पूर्व से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व तक का काल ये रहा है। और इसी में है जो दोस्तों मानवों का जीवन विकास की ओर आगे बढ़ता है। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे कृषि का यहाँ पे शुरुआत किया। कृषि में क्या किया, तो कृषि में सबसे प्राचीन जो है इन लोगों ने चावल और जौ की खेती करनी शुरू की। चावल और जौ की खेती शुरू की इन्होंने। और मिट्टियों के बर्तन बनाने शुरू किए। यहाँ से और विकास क्या हुआ, और विकास आगे बढ़ते गया तो इन्होंने औजारों को अपने ओर बढ़ाया। बढ़ाने में क्या किया, कुल्हाड़ी का निर्माण किया। और अपने जो उन्होंने उन लोगों के जो औजार होते थे उन्हें चमकाना शुरू किया, उनके धार को तेज करना शुरू किया। यहाँ पे मानव का जीवन बहुत ही सभ्य होता जाता है और आसान होते जाता है। और क्या किया इन्होंने, यहाँ पे पहिए का आविष्कार किया। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में ही किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। और क्या है, अस्थाई निवास के भी यहाँ से प्रमाण मिले हैं। अस्थाई निवास नवपाषाण काल से ही शुरुआत हुआ है। और ग्राम सभ्यता भी है दोस्तों, ग्राम सभ्यता भी है। इन्होंने ग्राम की सभ्यताओं को आगे बढ़ाया। जैसे कि कहा जाए तो इन्होंने एक ग्राम की स्थापना की। वहाँ पे एक मुखिया रखा, जैसे कि मुखिया जो निर्देश देते हैं, मुखिया ही उस गांव के हेड होते हैं। उसी तरह से ग्राम की स्थापना हुई और अस्थाई निवास इन्होंने किया। इन्होंने जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। यहाँ पे जानवरों को पालतू में से कुत्ते, बैल, गाय, भैंस, इस तरीके के कुछ जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया, जिससे इन लोगों का जीवन में और आगे की ओर प्रगति बढ़ती गई। तो प्रागैतिहासिक काल में मैंने 3 आपको मुख्य तो समझा दिए, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। ये तीनों चीज़ हैं। इस पूरा पाषाण एक बार और मैं विस्तार थोड़े से बता देता हूँ। पूरा पाषाण कहा जाए तो पत्थरों का युग, मध्य पाषाण कहा जाए तो हिम युग जो है समाप्ति का युग, यहाँ पे आपदाओं कम होती है। नवपाषाण युग मानव जीवन के विकास का युग। ये 3 चीज़ हैं। इनके जो भारत में प्रमाण मिले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो भारत में इनके प्रमाण मिले हैं वो देख लेते हैं। यहाँ महाराष्ट्र में एक ज़िला है बोरी ज़िला। वहाँ पे बोरी ज़िले में कुछ तथ्य मिले हैं, कुछ सामग्री मिली है, कुछ तथ्य मिले हैं। उनसे अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये चीज़ें 14 लाख वर्ष पहले की है, तो इसे पूरा पाषाण काल में रखा जाता है।
और क्या मिला है, और मिला है औजार मिली है। कहाँ से, तो छोटा नागपुर जिले से। छोटा नागपुर जिले से औजार। और क्या है, आंध्र प्रदेश के कुर्नल जिले में, आंध्र प्रदेश के कुर्नल जिले में यहाँ भी कुछ औजार मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि ये औजारें 20,000 से 10,000 ईसा पूर्व की होंगी। और क्या प्रमाण मिली है यहाँ पे पूरा पाषाण का, उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर जिले में, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में कुछ कंकाल मिले हैं। अब नव मध्य पाषाण काल में देख लेते हैं यहाँ पे क्या मिला है। राजस्थान में औजार, उत्तर प्रदेश में झोपड़ियों, यहाँ पर रहने के प्रमाण भी मिले हैं, झोपड़ियों के प्रमाण। और पूर्वी भारत में अवशेष मिले हैं। नवपाषाण काल में भी देख लेते हैं। नवपाषाण काल में उत्तर भारत में, उत्तर भारत में नवपाषाण काल में उत्तर भारत में कश्मीर के बुर्जहोम में, कश्मीर के बुर्जहोम स्थान पर औजार और मानव कंकाल, ये नवपाषाण काल के कुछ मिले हैं। बस्तियां मिली हैं, यहाँ पर भी बस्तियां मिली हैं। बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में कृषि के प्रारंभिक कृषि के प्रमाण मिले हैं। बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में प्राचीन कृषि के प्रमाण यहीं पर मिले हैं आपको, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है जाता है कि ये जो है सो नवपाषाण काल के रहे होंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने ये बता दिया कि प्रागैतिहासिक काल में किस तरीके से 3 काल को बताया गया है और 3 काल में क्या क्या काल है। उसके आगे चलते हैं हम लोग। आग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल जिसे प्रोटो हिस्टोरिक या हाफ हिस्टोरिक कहा जाता है, ये प्राग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बीच का काल है। ये बीच के काल आते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, इस काल में लेखन कला का प्रमाण तो मिला है, लेकिन या तो वे बहुत गूढ़ लिपि में हैं और या तो उन्हें समझना मुश्किल है। लेखन प्रमाण तो मिले हैं लेकिन बहुत गूढ़ लिपि है उनकी, इसी कारण आज तक उन्हें पढ़ा नहीं गया है। यहाँ पे जो पढ़ा नहीं गया है तो इसी काल को आग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और इसे कांस्य युग भी कहते हैं। जो आग ऐतिहासिक है उसे कांस्य युग भी कहा जाता है या लौह युग भी कहते हैं। इस युग में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस काल में 2 चीज़ें पढ़ेंगे दोस्तों। पहला है आपका
सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा है वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, ये दो चीज़ों को पढ़ेंगे, जिनमें कांस्य युग में आ जाता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, और लौह युग तो जैसे कि आग ऐतिहासिक काल को ही कहा जाता है। तो ये चीज़ मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितना जितना हो सके उतना दोस्तों को भेजिए, ताकि वो लोग भी जान सकें हिस्ट्री के बारे में, जो मैं पूरी डीपली से बता रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते चलते मैं एक छोटा सा बात बोलना चाहूँगा दोस्तों। सफलता जो है दोस्तों, शक्ल देखकर कदम नहीं चूमती। सफलता जो है शक्ल देखकर कदम नहीं चूमती, सफलता तो मेहनत की दीवानी होती है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।